तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन इसका बता चुके हैं। अब इंट्रोडक्शन के हिसाब से तो हमारा काम चलेगा नहीं कि हम पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस जो भी होता है इसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे। तो इसको हम एक एक टेंस के द्वारा उसका पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव इन तीनों के द्वारा हम एक एक करके उसको सॉल्व करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे और उसको चेंज करके दिखाएंगे कि किस तरह से हम एक्टिव से पैसिव में चेंजिंग करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरी होता है कि टेंस की जानकारी होनी चाहिए। तो टेंस के लिए हम पिछले वीडियो में अपना सारा जो टेंस होता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर यानी तीनों का जो वीडियो है वो पिछले वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप पिछले हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो को पूरा यानी कि टेंस की पूरी वीडियो को आप देख सकते हैं। और बाकी जो एक्टिव पैसिव की बात रही तो इसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो आज सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट के, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में इसका हम पॉजिटिव पढ़ेंगे, निगेटिव पढ़ेंगे, उसके बाद से हम क्या करेंगे इसका इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव के लिए हमारा जो एक्टिव वॉइस होता है उसके लिए क्या होता है स्ट्रक्चर हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। वर्ब में हम क्या करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है उसके हिसाब से हम एस का प्रयोग करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब बात होती है कि पैसिव वॉइस में क्या कर देते हैं, मेन चीज यही रहता है, तरीका हमारा बदलने का थोड़ा सा बदल जाता है। देखिए कैसे, सबसे पहले यानी कि जो लास्ट में इसमें ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में हो गया यानी वो सब्जेक्ट का काम करने लगा और जो यहाँ पर हमारा वर्ब था ऊपर यानी वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करने लगते हैं हम, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। और उसके पहले हम क्या करते हैं, अब ये जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया है वो सब्जेक्ट बन चुका है और उस सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करेंगे यहाँ पर वर्ब की टू बी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें वर्ब की टू बी फॉर्म के लिए इज, आर, एम ये तीन होती हैं। इसके बाद क्या करते हैं लास्ट में ले जाते हैं यानी सब्जेक्ट जो एक्टिव में था वो ऑब्जेक्ट बन जाता है हमारा पैसिव में आकर के और बाई के साथ उसको हम रख देते हैं। तो इसको चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे। जैसे मैं पत्र लिखता हूं, क्या हो जाएगा, मैं पत्र लिखता हूं कि आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। अब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब है, वर्ब में एस नहीं लगा है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है प्लूरल है। इसके बाद हमारा है ऑब्जेक्ट, यानी तीन ही चीजें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह रखते हैं, क्या हो जाएगा ए लेटर। अब ये क्या हो गया हमारा जो ऑब्जेक्ट था स्टार्टिंग में आके सब्जेक्ट बन गया। अब लास्ट में क्या है हमारा आई का क्या होता है यहाँ पर बाई मी हो जाता है। अब बच जाता है हमारा बीच में क्या रखाएगा, तो बीच में क्या रखाएगा, अब यहाँ पर बताएं आपको कि क्या है टू बी फॉर्म में अब क्या होगा इस ए लेटर के हिसाब से हमारा ए लेटर एक है यानी कि हम इज का प्रयोग करेंगे तो यहाँ लगा देंगे इज। अब मेन वर्ब होती है तो मेन वर्ब यहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और भी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो राइट का हो जाएगा रिटन। इस तरह से इसका हम बनाते हैं। और अगला एग्जाम्पल लेते हैं, वह खाना खाता है, वह खाना खाता है तो क्या हो जाएगा इसका ही ईट्स फूड। अगर उसको हम पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा फूड को पहले रख देंगे, फूड के हिसाब से इज लगा देंगे, फिर क्या करेंगे खाता है यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर खाना उसके द्वारा खाया जाता है, फूड इज ईटेन बाई हिम। अब इसका निगेटिव कैसे होगा, ये तो पॉजिटिव का ये हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो निगेटिव होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, सब्जेक्ट रखने के बाद क्या करते हैं हम डू या डज का प्रयोग कर देते हैं। इसके बाद लगाते हैं नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद लगाते हैं ऑब्जेक्ट। लेकिन जब इसका पैसिव बनाते हैं तब क्या होता है, पैसिव बनाते हैं तो यही यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है हमारा, जो वहाँ ऑब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया। अब क्या करेंगे, हमारा जो यहाँ पर लग रहा था टू बी फॉर्म
हम टू बी फॉर्म को यहाँ पर रख देंगे इज आर एम। इसके बाद क्या करेंगे, नॉट को रख देंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद देखेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है हमको, तो यहाँ लिख देंगे V3। अब लास्ट में क्या करेंगे, बाई के साथ सब्जेक्ट इधर ले जाके हम रख देंगे, यानी जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वही यहाँ पर आ जाएगा, वो ऑब्जेक्ट के रूप में रखा जाएगा, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट के रूप में आगे रख दिया जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, वह किताब नहीं पढ़ती है, क्या हो जाएगा, वह किताब नहीं पढ़ती है, यानी कि सी डज नॉट रीड बुक, सी डज नॉट रीड बुक। अब इसको हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तब क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में क्या हम क्या करेंगे, बुक को स्टार्टिंग में रख देंगे, यानी कि बुक इज नॉट, रीड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रीड रेड, रेड लिखेंगे स्पेलिंग वही, बोलने का बस थोड़ा सा अलग होता है, रीड रेड हो जाता है यहाँ पर। द बुक इज नॉट रेड, लास्ट में बाई के साथ क्या रख देंगे हम, सी, यानी कि सी का क्या हो जाएगा, हर रख देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हम पॉजिटिव और निगेटिव का एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं अब हम इंट्रोगेटिव का बनाएंगे। इंट्रोगेटिव से पहले हम निगेटिव के लिए कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे वह फल नहीं खाता है, वह फल नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट फ्रूट, ही डज नॉट ईट फ्रूट। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पैसिव में जब चेंज करेंगे तो, यानी फल उसके द्वारा नहीं खाया जाता है। तो फ्रूट इज नॉट ईटेन बाई हिम, फ्रूट इज नॉट ईटेन बाई हिम। अब इंट्रोगेटिव के लिए हम लेते हैं, तो हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट में जो स्ट्रक्चर होता है, इंट्रोगेटिव का वो होता है, दो तरह से होता है, हम दोनों तरह से लिखते हैं, यानी कि डू या डज, इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद लगाते हैं ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। दूसरा हमारा क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड शुरू में रखते हैं, इसके बाद डू या डज, इसके बाद सेम एक चीज रखते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो है एक्टिव का है। एक्टिव तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, तो एक्टिव जो है रटा रटाया है इस तरह से। अब इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तब देखिए कैसे बनेगा। पैसिव के लिए क्या हो जाएगा, सेम वही काम करेंगे हम, यानी कि जो इसमें टू बी फॉर्म में हम इज आर एम का प्रयोग कर रहे हैं उसी को स्टार्टिंग में हम रखेंगे। यानी क्या हो जाएगा, पहले के हिसाब से, इसके हिसाब से यहाँ हो जाएगा हमारा इज या आर या एम, सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ रखेंगे, इसके बाद हम रखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यानी क्या होगा, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो अब यहाँ सब्जेक्ट बन के लग रहा है, थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। तो गाइस नेक्स्ट डे हम लोग बनाएंगे इसका इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव में दो नियम होते हैं, इसके लिए थोड़ी सी उसमें टाइम देनी पड़ेगी हमको,
और इंट्रोगेटिव के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।